कुछ ही पलों में साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण जो कि अब लगने वाला है। रात 1:26 तक ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है। इसकी कुल अवधि 3 घंटे और 28 मिनट तक होगी। रात 11:41 पर पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा, जिसमें ब्लड मून का अनोखा नजारा आप देख सकेंगे। ये चंद्र ग्रहण शनि की राशि कुंभ और गुरु के नक्षत्र में देखिए लगने वाला है। तस्वीरें ये जयपुर से अब फिलहाल सामने आ रही हैं। देश के कई हिस्सों में इसी तरह से तस्वीरें आज के दिन आप देखेंगे। साल का दूसरा और आखिरी ये चंद्र ग्रहण, जिसकी शुरुआत पूर्ण ग्रहण यानी कि ब्लड मून होगा और भारत में कहीं से भी आप देख सकते हैं। फिलहाल जयपुर के लोगों ने इन तस्वीरों को देखिए अपनी आंखों में कैद किया और देश की राजधानी दिल्ली में भी कई जगहों से देखिए लोग पहुंचे हुए देखने के लिए। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर एक तरफ, राजस्थान की राजधानी जयपुर की तस्वीर। ये तस्वीरें बेहद खास, लोग इंतजार करते हैं इस लम्हे का, लेकिन आज लोग देखिए इस लम्हे को देख पाएंगे बिना किसी सुरक्षा कवच के। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं इस ग्रहण को, लेकिन ये नज़ारा जो आप देख पा रहे हैं लगभग 42 मिनट तक, माफ करिए 82 मिनट तक ये पूर्ण ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है। पूरे देश भर में और दुनिया के भी कई हिस्सों के लोग आज इसे देख सकेंगे। चांद पर देखिए आज जब पृथ्वी, सूर्य और चांद के बीच जब आप आएगी आज, तो उसी समय का ये दुर्लभ ये संयोग है। ये तस्वीरें चंद्र ग्रहण के क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है, ये भी आज रिपब्लिक भारत के मंच पर तमाम देखिए हमारे साथ मेहमान होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन साल का ये आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण जिसकी देखिए शुरुआत हो चुकी है। इसके पहले अगर हम बात करें तो 27 जुलाई 2018 के बाद पहली बार है जब ग्रहण को देश के सभी हिस्सों में देखिए देखा जा रहा है और आज वो खास दिन है। सीधे आंखों से आप देख सकते हैं, किसी चश्मे या फिर फिल्टर की भी आवश्यकता नहीं है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप भी घरों के बाहर निकलिए, छतों पर जाइए, इस नज़ारे को आप देखिए और इस बहुत अहम लम्हे को आप कैद करिए आज अपने फोन के जरिए भी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे कि आखिर 122 सालों के बाद जो ये संयोग बना, क्या कुछ देखिए इसके खास मायने हैं। वीएन झा साइंटिस्ट हमारे साथ होंगे, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हैं, आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु होंगे, स्वामी उपमन्यु महाराज जी होंगे हिंदू धर्मगुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शैलेश जी आपसे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में। कितना खास ये चंद्र ग्रहण, क्या कुछ आज इसका देखिए लोगों पर असर पड़ने वाला है, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है सर? धन्यवाद। साल 2025 का यह दूसरा चंद्र ग्रहण है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण इसलिए है कि यह भारत में दृश्य है। रात्रि 9:56 से 1:26 के बीच जो यह चंद्र ग्रहण है, इसमें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बातें हैं उन गर्भवती माताओं को जिनके गर्भ में शिशु पल रही है। उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस ग्रहण काल में उनको किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र को काटना नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई शरीर के ऊपर फीता नहीं बांधना है। इसके साथ ही साथ अभी ग्रहण काल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान शिव और भगवान विष्णु का उपासना करना है। भगवान विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम और भगवान विष्णु जी का विशेष महामंत्र ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस महामंत्र का जप करना है। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र का भी विशेष महत्व है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजते हैं। चंद्रमा मनुष्य जात, चंद्रमा मन के देवता हैं और चूँकि यह चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण यह भी इंडिकेशन दे रहा है कि यह चंद्र ग्रहण के 15 दिन, अगले 15 दिन तक तेज़ बारिश का और पूरी दुनिया में कहीं न कहीं जल से उपद्रव, भूकंप से उपद्रव और लोगों के अंदर, मन के अंदर व्यग्रता आएगी, क्योंकि मन को संचालित करता है चंद्रमा। तो यह चंद्र ग्रहण विशेष खास है और विशेष खास इसलिए भी है कि यह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को यह चंद्र ग्रहण, यह 100 वर्ष के बाद विशेष योग इसलिए बन रहा है कि यह आज श्राद्ध पक्ष का पहला तिथि है। चूँकि श्राद्ध पक्ष 16 दिन की श्राद्ध पक्ष होता है, यही एक पक्ष है जो 16 दिन का होता है और श्राद्ध पक्ष की आज से शुरुआत हुआ है और इसलिए यह चंद्र ग्रहण विशेष महत्व है। ठीक इसके 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण भी आएगा
और यह चंद्र ग्रहण में विशेष रूप से सबसे पहले चंद्र ग्रहण काल में जप की महत्ता है। जप के बाद विशेष रूप से पाठ करें, जप करें। चंद्र ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान की महत्ता है और स्नान के बाद दान की महत्ता है। जी। चंद्र ग्रहण काल में भोजन त्याज है। 10 घंटा पहले सूतक काल लग जाता है, तो चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल जो है उस सूतक काल में ही मंदिरों का पट बंद हो जाता है। चूँकि भारत में भी दृश्य है और यह खरगास चंद्र ग्रहण है, इसलिए मंदिरों का पट बंद हो गया है। लेकिन इसके बावजूद आप जप जितना करेंगे सहस्त्र गुना 1000 गुना इस जप का लाभ होगा। कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान है तो श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का यह विशेष महामंत्र त्रयाक्षरी मंत्र ओम श्रीम श्रीय नमः, दूसरा षोडशी मंत्र ह्रीं श्रीं का इलहरीं। ठीक है सर, आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु, जो कि इस समय देखिए वहां पर मंत्रोच्चार और जाप हवन पूजन चल रहा है। आचार्य जी, स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। आपके मंत्रोच्चार की देखिए आवाज और गूंज अब यहाँ तक भी सुनाई दे दर्शकों तक। जी। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारीरिखता युर्गन्तोः आदितिर्देवरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदितिर्जातमदितिर्जानितवं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम। जी। आचार्य विक्रमादित्य जी, जो मंत्रोच्चार श्लोक का दौर चल रहा है, ओम। जी 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 सर, करिए जो श्लोक और मंत्रोच्चार इस समय चल रहा है पूरे देश आपकी आवाज आ रही है। एक बार दर्शकों तक भी पहुंचाइए। जी देखिए, ग्रहण एक पर्व काल है। सबको तो सबसे पहले ग्रहण रिपब्लिक भारत की तरफ से सबको शुभकामना। ये ग्रहण कोई भारी काल नहीं होता है, ग्रहण एक पर्व काल है। पर्व काल आराधना करने का समय है, भगवत भजन करने का समय है और भगवत भजन कर कर अपने पुण्यों को जगाने का समय है। बहुत सारे लोग भयावह करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर डराने का प्रयास करते हैं कि कोई सूतक या कोई अशुभ समय चल रहा है। ग्रहण कहीं भी अशुभ समय नहीं है। ग्रहण तो पुण्यों को जगाने का समय है, प्रभु की आराधना करने का समय है। भगवान की आराधना कर कर अपने जीवन के, देखिए शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म जो है कर्म के अनुसार ही हमारा भाग्य बनता है। शुभ कर्म कर कर हम दुष्कर्मों को काट सकते हैं और ग्रहण काल के अंदर पर्व। चलिए हम भगवान की सुंदर आराधना करके हम करते हैं। सबसे पहले भगवान का सुंदर स्तवन। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायका धूम्रगे दुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। सबसे पहले गणेश भगवान का यज्ञ का आरंभ करते हुए ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम अनुमते स्वाहा, ओम कश्यपाय स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, ओम गंगणाधिपतये स्वाहा, लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा, ओम उमा महेश्वराभ्याम स्वाहा, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम स्वाहा, सचिपुरंतराभ्याम स्वाहा, इष्ट देवताभ्यो स्वाहा, कुल देवताभ्यो स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो स्वाहा, स्थान देवताभ्यो स्वाहा, वास्तु देवताभ्यो स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहमज निगर्भधमत्वमजासि गर्भधम गणपतये स्वाहा। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कश्चन सस्तस्वकः सुभद्रिकां काम्पेलवासरिमम्बिकायै स्वाहा। श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या नक्षत्राणि रूपमश्विनौ जातम् इष्कन्निखाणम् ॐ मयिखा सर्वलोकं मयिखाणश्यै स्वाहं नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैघवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिव तनूरघोरा पापिकाशनी स्वाहा। भगवान शंकर का ध्यान करते हुए सबसे पहले कहा जाता है भगवान शंकर का ध्यान करने से समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं, भावी मेट सके त्रिपुरारी। तो भगवान शंकर का इस ग्रहण काल में स्वास्थ्य की कामना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ करेंगे समस्त भक्तगण। और हमारे रिपब्लिक के माध्यम से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये पुण्य काल है, स्वास्थ्य पहला धन
जो है स्वास्थ्य ही है। तो भगवान शंकर से महामृत्युंजय मंत्र का यज्ञ करते हुए ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वभुवा भू ओम सह जुं हौं ओम स्वाहा ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुवा भू ओम सह जुं हौं ओम स्वाहा ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुवा भू ओम सह जुं हौं ओम स्वाहा ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुवा भू ओम सह जुं हौं ओम स्वाहा ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुवा भू ओम सह जुं हौं ओम स्वाहा ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुवा भू ओम सह जुं हौं ओम स्वाहा ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुवा भू ओम सह जुं हौं ओम स्वाहा ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे। चलिए मंत्रोच्चार का दौर ये चलता रहेगा, श्लोकों का भी। फिलहाल साहिल और अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, फिलहाल दिल्ली में कैसा इस समय नजारा है? बहुत दूर दूर से देखिए लोग पहुंच रहे हैं इस ग्रहण को देखने के लिए। ये बहुत खास लम्हा है साहिल। जी बिल्कुल, पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त हम तारामंडल में मौजूद हैं। दूर दूर से जो लोग हैं इस दृश्य को देखने के लिए पहुंचे हैं। मेरे दाईं ओर की आप ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि टेलीस्कोप के जरिए जो बच्चे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस तस्वीर को जो है कैप्चर करना चाह रहे हैं। और इसी वजह से आप देख सकते हैं ऐसी जो व्यवस्था है टेलीस्कोप की वो यहाँ पर की गई है। जो वैज्ञानिक है उनसे खुद बात करते हैं। सर, जो सूर्य चंद्र ग्रहण है वो शुरू हो चुका है, किस तरीके से रहेगा, कितने टाइम तक वो रेड रहेगा? देखिए, अभी पहले 8:58 से जो एक्लिप्स शुरू हुआ था तब उनको पेनम्बर एक्लिप्स शुरू हुआ था, लेकिन 9:57 से पार्शियल शुरू हो चुका था। अब जैसे आप ऊपर की तरफ देखें तो आपको लगेगा जो चंद्रमा धीरे धीरे हमारे जो पृथ्वी की जो शैडो है इसको ढक रहा है। तो थोड़ी देर में 11 बजे के आसपास जो है ये पूरा जो चंद्रमा जो है पृथ्वी का शैडो से पूरा ढक जाएगा। तो हमें शायद थोड़ा बहुत उसको लाल दिख सकता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर डिस्टर्बेंस की वजह से हमें लाल दिखता है। लेकिन आजकल जो बारिश होने की वजह से मौसम थोड़ा सा क्लियर है, इसी वजह से डस्ट पार्टिकल स्काई में बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा शायद डार्क ही दिखेगा। लाल होने का चांस, जैसे गुप्ता जी कह रहा था, कि थोड़ा चांस कम है। सर, कितनी देर के लिए ये पूरा जो है रेड रहेगा पूरा? वैसे तो अगर 40 मतलब 11 बजे से 41 मिनट तक पूरा टोटल रहेगा। सर, कौन कौन से स्टेट में, कौन से पूरे देश में या अलग विदेशों में भी देखिए? ये पूरा जो अभी का जो 16 टोटल लूनर एक्लिप्स जो है वो पूरा भारत में दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे आप पश्चिम की दिशा में जाओगे, जैसे यूरोपियन कंट्रीज या कुछ पार्ट्स गल्फ कंट्रीज में जाओगे, वहाँ से पार्शियल दिखेगा आपको। टेलीस्कोप कितने लगाए गए? तारामंडल में देखने की व्यवस्था की गई, लोग आ रहे हैं पब्लिक के लिए हमने काफ़ी टेलीस्कोप मैंने लगाया हुआ है। हमारा एक पार्टनर है जो स्नेक केसरी, उनके तरफ से 8-9 टेलीस्कोप लगाया, प्लानेटेरियम से 3 टेलीस्कोप लगाया, और पब्लिक के लिए एक स्क्रीन हम व्यू कर रहे हैं, पब्लिक आंख से भी देख सकते हैं। तो सारे अरेंजमेंट हमने किया हुआ है। देखिए, तारामंडल के अंदर ऐसे 8 से 10 जो है टेलीस्कोप लगाए गए हैं। जो लोग हैं वो दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसी के जरिए जो है सीधा जो चांद का है वो दीदार कर रहे हैं। बाईं ओर की भी तस्वीर दिखाना चाहूँगा, पीछे एक बार बाईं ओर की तस्वीर दिखाएं। बड़ी सी यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, पूरा जो टेलीकास्ट है वो यहाँ पर हो रहा है।